नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पंच परमेश्वर का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के चौथे भाग में हमने अध्ययन किए थे कि अलगू और जुम्मन अब एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इसी बीच अलगू चौधरी का एक बैल जो है मर जाता है। अलगू और उसकी पत्नी को जुम्मन पर ही शक होता है, लेकिन अलगू चौधरी ने किसी तरह से अपनी पत्नी को तो शांत कर दिया। अब अलगू चौधरी सोचता है कि एक बैल किस काम का। अलगू ने उसका जोड़ीदार तो बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिला। फिर अलगू ने उस बैल को समझू को बेच दिया और इतना हष्ट पुष्ट नया बैल पाकर समझू बहुत खुश हो गया। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहता था। एक तो समझू को उसके चारे की या पानी की भी फिक्र नहीं थी। इतनी मेहनत के कारण बैल कमज़ोर हो गया था और एक दिन उस बैल ने प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी, क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया, जो मौसी के साथ हुआ था। जैसे कि मौसी ने सरपंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया, अब समझू ने सरपंच के लिए जुम्मन का नाम ले लिया फैसला करने के लिए। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय अब धड़कने लगा कि इसी तरह की घटना हुई थी मौसी के साथ न्याय करते समय। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा न थी। जुम्मन के मन में भी सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। अब जुम्मन भी जो था वह भी सरपंच के स्थान पर जब बैठता है तो उसे भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा, क्योंकि पंचों के मुंह में तो भगवान निवास करते हैं। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझो, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया था वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसे पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर का वास करता है। इसे कहते हैं न्याय। जब हम किसी जिम्मेदारी को लेते हैं तो उसे पूरे न्याय से निभाना चाहिए। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे, क्योंकि जुम्मन शेख को अपनी गलती का आभास हो गया था कि अलगू चौधरी ने भी उस समय अपने कर्तव्य का पालन किया, जिस तरह से मैंने किया है आज। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी पुनः दोस्ती में बदल गई। देखा विद्यार्थियों, दो दोस्त पुनः फिर से दोस्त बन गए। जब किसी की जिम्मेदारी होती है तो उसे पूरी ईमानदारी और न्याय के साथ निभाना चाहिए। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपने अवश्य ही पूर्ण किए हैं। आइए अब हम प्रश्न चौथा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक
पेज नंबर 82 में दिया गया है। किसने किससे कहा, उसे आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करना है। एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।